नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही सरल कहानी के जरिए एक गहरे सवाल को समझते हैं। सवाल ये है कि जब किसी के पास कुछ भी ना हो तो क्या ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दौलत हो सकती है? आइए सच्चाई के इस सफर पर चलते हैं। सच्चाई कभी हारती नहीं। ये बात तो हम सबने सुनी है ना? लेकिन असल जिंदगी की मुश्किलों में क्या ये बात सच में खरी उतरती है? यही सवाल हमारी आज की कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक ईमानदार लड़का। अब देखिए रामू की कहानी में ना एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है। बाहर से देखने पर वो बेहद गरीब था, इतने कि उसके पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं थे। लेकिन उसकी असली संपत्ति, उसकी असली दौलत तो उसके अंदर थी, एक साफ दिल और अटूट ईमानदारी। और यही उसकी पहचान थी। और अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, सोने के सिक्के, एक ऐसी खोज जो सब कुछ बदलने वाली थी। जरा सोचिए, रामू रोज की तरह खेतों के बीच से गुजर रहा था और अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक थैली पर जाती है। उस सुनसान रास्ते पर ये एक अजीब सी खोज थी, एक ऐसा पल जो उसकी साधारण सी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और जैसे ही वो थैली खुलती है, अरे बाप रे, अंदर थे ढेर सारे सोने के सिक्के, इतने कि उसकी पूरी जिंदगी की गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती थी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये एक इम्तिहान था। और यहीं से शुरू होता है तीसरा भाग, दिल और दिमाग की असली जंग, रामू के मन का संघर्ष। तो सबसे पहले दिमाग ने आवाज दी, और दिमाग तो तर्क की ही बात करता है ना? कि भाई ये सिक्के रख लो तो गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ये कोई लालच नहीं था, ये जरूरत की पुकार थी जो किसी को भी कमजोर कर सकती है। लेकिन फिर दिल की आवाज गूंजी, उसकी अंतरात्मा की। और ये आवाज ना दिमाग के हर तर्क से ज्यादा मजबूत थी, क्योंकि ये उसके संस्कारों की आवाज थी। और उसी एक पल में उसने अपना फैसला कर लिया था, ये सिक्के उसके नहीं हैं। तो अब आता है चौथा हिस्सा, ईमानदारी का इनाम, यानी रामू का फैसला। जैसे ही उसके मन का ये संघर्ष खत्म हुआ ना, रामू के कदम एकदम साफ थे। कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई दूसरा ख्याल नहीं। वो थैली लेकर सीधा गांव के चौपाल पहुंचा। उसका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, उसे असली मालिक को ढूंढना था। और ज्यादा देर नहीं लगी, थैली का असली मालिक सामने आ गया। पर वो कोई अमीर सेठ नहीं था, बल्कि एक बूढ़ा आदमी था, जिसके लिए वो सिक्के उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत की कमाई थे। ये जानकर रामू के फैसले का वजन और भी बढ़ गया। उस बूढ़े आदमी के शब्द सुनिए, बेटा तुमने मेरी जान बचा ली। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये दिल से निकली एक दुआ थी। रामू ने केवल सिक्के नहीं लौटाए थे, उसने किसी की टूटी हुई उम्मीद और उसके भविष्य को लौटाया था। और जानते हैं, रामू को अपना असली इनाम यही मिला। सोने के सिक्के नहीं, बल्कि पूरे गांव का सम्मान। एक ऐसी इज्जत, एक ऐसी प्रतिष्ठा जिसे दुनिया की कोई भी दौलत कभी नहीं खरीद सकती। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, सच्चाई की असली जीत। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी कहानी का असली मतलब क्या है? क्या ये बस पैसे लौटाने की एक सीख है, या फिर इसमें आज के जमाने के लिए कोई गहरा सबक छिपा है? देखिए, रामू की कहानी एक ही बात पक्की करती है, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न हो, सच्चाई की जीत तो होती ही है। हाँ, ये जीत शायद सोने के सिक्कों में न दिखे, पर जो आत्मसम्मान और मन की शांति मिलती है ना, वो कहीं ज्यादा कीमती होती है। तो असली सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या हम इस असली दौलत को पहचानने के लिए तैयार हैं?